हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप के बारे में जिसने एरोस्पेस सेक्टर में एक तरीके से बहुत बुलंदी हासिल कर ली है। इसका मतलब क्या है? तो आपने विक्रम एस के बारे में पढ़ा होगा। 2022 में प्रारंभ नाम के मिशन को लेकर के लॉन्च किया गया था। अब उसी कंपनी ने क्या किया है, एक नए प्रकार का रॉकेट बनाया जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाने वाला है। और जो यहाँ पे बात करें तो रॉकेट भेजना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है जो इस प्रकार की चीज़ों को कर रहा है। हम सबको लगता है कि शायद जो है सारा जितना भी स्पेस वाला काम है वो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन नहीं। सरकार ने कुछ समय पहले ही अपने सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया था ताकि नए नए प्रकार के इनोवेशन हों, नए नए रॉकेट्स लॉन्च किए जाएँ। जो काम अमेरिका और बहुत सारे देश करते हैं ऑलरेडी, जैसे ब्लू ऑरिजिन आपने पढ़ा है, स्पेस एक्स पढ़ा, ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि अलग अलग देशों की है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए तो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की ऐतिहासिक उड़ान होने वाली है और इसका नाम रखा गया है विक्रम-1। विक्रम एस मैंने बता दिया है, ठीक है। देखो लिखा इंडियाज स्काई रूट एरोस्पेस। नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। और जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बात पता क्या है, इसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग $1 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो यह इस क्षेत्र की पहली ऐसी कंपनी है जो इतनी जो है वर्थ इट रखती है। और रेडीज यहाँ पे लिखा है कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च होगा। अब इसका जो है समय निर्धारित कर दिया गया है ऑलरेडी। क्यों? इनको जो है कि देखो स्पेसिफिक समय दिया था कि भाई तुम्हारे पास जो है इस दिन से लेकर के इस दिन के बीच का समय है, अपने जितने भी रॉकेट्स हैं वो लॉन्च कर लो। क्यों? क्योंकि जो स्पेस स्टेशन होते हैं लॉन्च करने के लिए वो सरकार के हैं। सरकार को भी लगातार जो है टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। हमारा इसरो होगा, डीआरडीओ हो गया, अपने लगातार टेस्ट वगैरह करते रहते हैं। इस वजह से इनको स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया। वो टाइम क्या है मैं बता दूंगी आपको। ये जो है जो कंपनी है उसके ऑनर है तो हैदराबाद स्थित है, 2018 में स्थापित की गई थी। कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट जिसका नाम विक्रम-1 रखा है, प्रथम परीक्षण मिशन है ये। और याद रखिएगा यहाँ पर आगमन, ठीक है, इसका नाम क्या रखा? आगमन रखा गया है। मिशन आगमन के 12 जुलाई से 4 अगस्त का टाइम इनके पास है। और इस बीच जो है ये क्या करेंगे, सारा लॉन्च वगैरह करेंगे क्योंकि लॉन्च विंडो इनकी यही प्रदान की गई है और पहला निजी है और इसी वजह से चर्चा में है। ये स्ट्रक्चर है, इसका स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ आपको। कई बार होता है, पूछ लेता है किसी प्रकार के एग्जाम में। तो मिशन आगमन नाम रखा गया है। डेवलपर हमने ऑलरेडी समझ लिया है, स्काई रूट ही है। मकसद क्या है? छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। ये अपना बना के सफल परीक्षण कर लेते हैं तो कल को दूसरे देशों के जो प्राइवेट होते हैं या दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर पाएंगे। क्योंकि अपने यहाँ पर सैटेलाइट बनाना फिर लॉन्च करना काफी महंगा हो जाता है कई बार। इसी वजह से दूसरे देश जो है दूसरे देशों से लॉन्च करवाते हैं। 4 स्टेज वाला है, याद रखना है। ऊंचाई इसकी जो है लगभग 20 से 23 मीटर है। व्यास जो है ठीक है छोड़ देते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट आपका जो है लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है वो सारा कवर करता है। खासियत क्या है? तो ऑल कार्बन कंपोजिट संरचना से इसको बनाया गया। तो ये जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस है। और पेलोड कितना ले जाएगा? 350 किलोग्राम के आसपास जो है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। मल्टी से स्टेज के तहत इसको बनाया गया है। छोटे उपग्रहों को भेजने के लिए इसको बनाकर तैयार किया गया है। विंडो हमने देख ली है कि भाई लॉन्च विंडो इनकी 12 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में है। कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। जो विक्रम-1 है ना, विक्रम साराभाई के नाम पर इसको जो है इसका नाम इन्होंने रखा है, उसी से जो है मोटिवेटेड है। प्रथम लॉन्च पैड यहाँ पर तैयार किया जाएगा। पहली बार जो है कोई निजी कंपनी यहाँ से इस प्रकार की चीज करने वाली, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मिशन की अनुमानित अवधि लगभग 20 मिनट होगी, मतलब 20 मिनट में ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्बिटल क्लास रॉकेट क्या होते हैं। कुछ होते हैं सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल का मतलब है कि जो अर्थ की ऑर्बिट है उसमें नहीं जाते हैं, उससे आसपास जो है रहते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ऑर्बिटल क्लास रॉकेट्स एक लॉन्च व्हीकल है। पेलोड को जो है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ले जाता है ताकि पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वहां पर ये ले जा सके। इसमें क्या क्या हो सकता है इस प्रकार के रॉकेट से? कम्युनिकेशन, पृथ्वी की निगरानी, नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो गया। समझिए इन क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी जो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगी क्योंकि बनाकर तैयार कर चुके हैं। अभी तक सारा सरकार के पास काम था। अब सरकार डिफेंस में खर्च करे जो है, या फिर जो है इंफ्रा में खर्च करे, शिक्षा में खर्च करे, स्वास्थ्य में खर्च करे, कहाँ कहाँ खर्च करे। तो बोला कि भाई तुम
ये वाला सेक्टर क्या है, सेगमेंट संभाल लो, हम बाकी देख रहे हैं। इसकी विशेषताएं हमने ऑलरेडी समझ ली हैं कि क्या है। आकार में पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल जो पीएसएलवी हमारा होता है और साथ में जो है जीएसएलवी से थोड़ा सा छोटा है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पीएसएलवी तथा जीएसएलवी दोनों से छोटे ही आकार का बनाया गया है। लागत थोड़ी कम ही होगी, जाहिर सी बात है। इन्होंने ये मिशन क्या है, टेस्टिंग के लिए रखा है। सफल हो जाएगा तो बड़े स्तर पर लॉन्च करेंगे, अभी छोटा ही प्रयोग कर रहे हैं। मिशन का आगमन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। भारतीय एवं विदेशी ग्राहकों के परीक्षण उपग्रह भेजे जाएंगे, इन ऑर्बिट प्रयोग किए जाएंगे। साथ में बात करते हैं प्रदर्शन एवं परीक्षण किन किन चीजों को किया जाएगा। देखो ये सिर्फ जो सैटेलाइट्स लेकर नहीं जा रहा, और भी चीजें जो है ये टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के दौरान क्या क्या, पहले तो देखेंगे प्रोपल्सन को, स्टेज सेपरेशन को देखेंगे कि हम कैसा कर पा रहे हैं, मार्गदर्शन हो गया, साथ में नेविगेशन भी सेट करेंगे, और जो है कंट्रोल सिस्टम और संपूर्ण रॉकेट के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी ये इसी दौरान करने वाले। तो देखने में लग रहा है कि न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि भाई विक्रम-1 प्राइवेट जो है एरोस्पेस कंपनी है लॉन्च करी, बस इतना नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। भारत बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में जो हमने प्राइवेट सेक्टर को आने दिया है उसको लेकर के बात करते हैं, तो ये एक स्पेस रिफॉर्म के तहत काउंट करते हैं कि भाई हम इस क्षेत्र को थोड़ा ठीक कर रहे हैं और इसी वजह से इसको मौका दिया। 2022 में हमने देख लिया ऑलरेडी कि भाई इनको मौका दिया, उन्होंने ये लॉन्च भी किया था, ये पहला होने वाला है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो दूसरे देशों से सीखते हुए भारत ने अपना 2033 का लक्ष्य रखा है कि हम 44 अरब डॉलर के वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी सेट करेंगे। अभी लगभग जो है बात करें तो 8% हिस्सेदारी हमारी यहाँ पर है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश सिर्फ 8% की हिस्सेदारी लेके बैठा हुआ है। इसी वजह से चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा जो है अपनी बढ़ोतरी करें और सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करें। बात करते हैं कि इसके बाद क्या, विक्रम-1 लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, तो दूसरे व तीसरे परीक्षण रॉकेट का निर्माण जारी है। अभी जैसे ही बनके तैयार होगा उसको भी ये लोग लॉन्च कर देंगे। पहले 2 से 3 परीक्षण उड़ानें प्रस्तावित ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब देखो जो स्टार्टिंग मैंने बताया, ये क्या है, स्पेस एक्स विदेशी कंपनी, इसके अलावा जो है ब्लू, ये तो देख ही लिया होगा भाई, एक प्राइवेट पर्सन है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन आपने पढ़ा होगा। ये सारी ही प्राइवेट कंपनियां हैं जो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्हीं से हम मोटिवेट हो रहे हैं और इसी प्रकार की चीज़ों को हम बढ़ाना चाहते हैं अपने यहाँ पर, इसी वजह से ये स्टार्ट किया गया। एक प्रश्न है, विक्रम-1 का विकास किस भारतीय निजी कंपनी ने किया है, अग्निकुल, कॉस्मोस, बेलाट्रिक एरोस्पेस हो गया, स्काईरूट एरोस्पेस, या जो है पिक्सल। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।